यस, सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम फिर आज की क्लास। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, ये चल रहा था। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों के प्रकार। ठीक है, उसमें से हमने दो प्रकार पढ़ चुके हैं हम लोग। पहला हमने पढ़ा था उचित भिन्न क्या होता है। तो ये सबको क्लियर होगा कि जब किसी भिन्न का अंश हर से कम होता है, अंश क्या होता है, हर से कम होता है, तो भिन्न कैसी होती है, उचित भिन्न होती है। जैसे 3/5 है, 3/5 में 3 अंश है और 5 हर है, और अंश यहाँ पर हर से छोटा है, इसलिए ये भिन्न कैसी है, उचित भिन्न है। ऐसे ही 3/4 में 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो ये भी उचित भिन्न है। 6/8 में अंश क्या है, 6, 8 है हर, अंश हर से छोटा है, तो ये भी उचित भिन्न है। और 7/12 में 7 अंश है और 12 हर है, और यहाँ पर भी अंश हर से छोटा है, इसलिए ये भिन्न कैसी है, उचित भिन्न। आ ठीक रही है, है। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को अगर डाउट है तो पूछ लो, बताइए। अगर सबको क्लियर है उचित भिन्न तो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा जो हमने पढ़ा था, वो था विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो ये क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है उचित का। तो इसमें क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो। ठीक है, क्या होगा इसमें, अंश जो है वो हर से क्या होगा, बड़ा हो। उचित में क्या था, अंश हर से छोटा था। अनुचित में क्या है, अंश हर से बड़ा है। तो भिन्न क्या कहलाती है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे 5/3 है, 5/3 में 5 क्या है, अंश, 5 क्या है, अंश, और 3 क्या है, हर। इसमें अंश हर से क्या है, ज्यादा है या बड़ा है, हम कुछ भी कह सकते हैं। और अगर जब अंश हर से बड़ा होता है या अंश हर से ज्यादा होता है तो भिन्न कैसी होती है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये कैसे होंगे, सभी अनुचित होंगे, क्योंकि इन सभी का अंश हर से बड़ा है या ज्यादा है। ये क्लियर है सभी को, बताओ। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है तो यस टाइप कर दो, अगर सबको क्लियर है तो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो हमने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा था, वो था मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मिश्र या मिक्स्ड। यहाँ पर क्या होता है, मिक्स होता है कुछ। क्या मिक्स होता है, क्या मिश्रण होता है, किस चीज का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें मिक्स होती है, एक पूर्ण संख्या और दूसरी उचित भिन्न। जब मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं तो जो मुझे भिन्न मिलती है वो कैसी होती है, मिश्र भिन्न होती है। ठीक है, जब मैं एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिक्स कर देता हूं तो मुझे जो भिन्न मिलती है वो कैसी मिलती है, मिश्र भिन्न मिलती है। जैसे मैं लिख दूं, एक पूर्ण संख्या मैंने लिख दी 4 और एक उचित भिन्न मैंने लिख दी 2/3, तो ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है। ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है। क्यों है ये मिश्र भिन्न, क्योंकि इसमें 4 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 4 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 2/3 क्या है, एक उचित भिन्न है। ठीक है, और इन दोनों के मिक्सचर को हमने क्या बोला, मिश्र भिन्न बोला। सबको क्लियर है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न क्या है, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। सभी लोग ध्यान देंगे, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए 4 सही 2/3, 1 सही 1/2। इसमें 4 सही 2/3 में 4 एक पूर्ण संख्या है और 2/3 एक उचित भिन्न है। इनको मैंने एक साथ लिख दिया, मिला दिया, मिश्रण इनका मैंने कर दिया, तो इसीलिए ये क्या हो गई, हमारी मिश्र भिन्न हो गई। समझ में आया सभी को। ऐसे ही 1 सही 1/2 में, एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 1/2 क्या है, एक उचित भिन्न है। मैंने इनको आपस में मिला दिया तो ये क्या बन गए, मिश्र भिन्न बन गए। तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न क्या होता है, हमारा मिश्र भिन्न। बताओ, ये चीज सबको क्लियर है। तो 4 सही 2/3 में 4 एक पूर्ण संख्या है, 2/3 एक उचित भिन्न है। इसी तरीके से 1 सही 1/2 में एक एक पूर्ण संख्या है, 1/2 एक उचित भिन्न। और क्योंकि
हम पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिश्रण को मिश्र भिन्न बोलते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, तो इसलिए ये क्या है, हमारे दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या भी है और उचित भी है ना। समझ आया सबको? अब एक उदाहरण की तरफ की हेल्प से हम इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे 3/5/8 है, इसका मतलब क्या है? तो देखो, इसे हम चित्रों द्वारा समझ सकते हैं। 3/5/8 का मतलब क्या है कि 3 तो कंप्लीट और 8 में से 5 भाग। कैसे? देखो, जैसे मैं आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, इसमें देखो ये पूरा हरा हरे रंग का है, ये भी पूरा हरे रंग का है, ये भी पूरा हरे रंग का है। अगर मैं आपसे कहूं, सभी लोग मुझे आंसर देना इस चीज का, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वृत्त में या इस सर्कल में मुझे हरे रंग को भिन्न में दर्शाना है, तो मैं कैसे दर्शाऊं? अगर मुझे हरे रंग को भिन्न के रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? बताओ। इसमें टोटल कितने कितने हिस्से हैं, इसमें कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। और ग्रीन कितने हैं? 8 हैं। तो 8 में से 8। ऐसे ये भी टोटल कितना है? 8। और 8 के 8 ग्रीन है यानी हरे हैं। ऐसे ही ये भी टोटल कितना है? 8। और 8 के 8 क्या है? हरे हैं या ग्रीन। लिख सकता हूँ ऐसे। अब इसे कैसे लिखूंगा बताओ, इसको बताओ। इसमें जो लास्ट वाला है, ये वाला, इसमें मुझे अगर ग्रीन कलर को भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? बताइए। पिछली क्लास में मैंने लिखना सिखाया था। टोटल पार्ट कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। तो टोटल है इसमें 8। और हरा कितना है? ग्रीन कलर का कितना हिस्सा है? 1 2 3 4 5, तो 8 में से 5। ऐसे ही तो बताया था मैंने पिछली क्लास में। हाँ जी हिमेश, 3 होगा या 5 होगा? अरे मैंने पूछा ग्रीन कलर कितना है, व्हाइट नहीं, ग्रीन। तो ग्रीन कितना है? 8 में से 5 ग्रीन है ना। तो 8/8 का मतलब है 1, इसका मतलब है 1, इसका मतलब भी 1। तो इनको जब मैं सारों को जोड़ दूं, अगर मैं कहूं टोटल ग्रीन कितना है, टोटल हरा रंग कितना है, तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 1 + 1 + 1 = 5/8 यही आएगा। और जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 3 = 5/8। और 3 + 5/8 बराबर होता है 3 सही 5/8 के। कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप बस देख लो इस चीज को कि अगर मैं एक पूर्ण संख्या में एक भिन्न को ऐड कर रहा हूं तो वो किसके बराबर होता है? उसको हम एक मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी 3 + 5/8 का मतलब है 3 सही 5/8। तो ये जो हरा रंग है, इसको जो भिन्न के रूप में लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है? 3 सही 5/8। यानी 3 तो पूरे के पूरे हरे रंग के हैं, और बाकी 8 में से 5 जो हिस्सा है वो हरे रंग का है ना। 3 तो देखो, 1 2 3, ये तीनों पूरे हरे रंग के हैं, इसलिए ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये तीनों क्या है? हरे रंग के हैं, कंप्लीट। और ये जो है, इसका कितना हिस्सा हरा है? 8 में से 5। तो इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखा हमने? 3 सही 5/8। बताओ, क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर है सबको? बताओ कि कैसे हम मिश्र भिन्न को चित्रों द्वारा समझ सकते हैं। तो मिश्र भिन्न सबको समझ में आ गया है ना। तो यहां से हमने क्या देखा? 3 तो कंप्लीट है, पूर्ण है, ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों पूर्ण है। और ये क्या है हमारा? 8 में से 5 हिस्सा यानी उचित भिन्न। और पूर्ण और उचित भिन्न के संगम को या मिश्रण को या कुछ भी बोल दो, उनको जब हम आपस में मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, बताइए। तो हमने 3 तरीके की भिन्न पढ़ी। पहली थी उचित भिन्न, दूसरी थी विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, और तीसरी थी मिश्र भिन्न। तो एक बार और बता देता हूँ, उचित भिन्न में क्या था? अंश हर से छोटा था। अंश हर से छोटा था। और इसमें क्या था? विषम में अंश हर से बड़ा था। अंश हर से बड़ा था। और मिश्र भिन्न में क्या था? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिक्सचर। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण क्या होता है हमारा? मिश्र भिन्न। उचित भिन्न का मिश्रण क्या होता है? मिश्र भिन्न होता है ना।
जैसे 3/5 में 3 अंश है, 5 हर है, 3 छोटा है यानी अंश छोटा है हर से, इसलिए ये उचित भिन्न है। यहाँ पर 5 बड़ा है, 3 छोटा है, यहाँ पर अंश हर से बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न हो गई। और यहाँ पर ये एक पूर्ण संख्या है और ये एक उचित भिन्न है, इसी के हम मिक्सचर को क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। हाँ जी बताइए, क्लियर है सभी को? तीनों टाइप भिन्न के प्रकार टाइप क्लियर है सभी को? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को भिन्न के रूप में लिखिए। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, पोल में इसका आंसर करना है। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है। 4 ऑप्शन है सर। हाँ जी, सर इसका ये जो एक एप्पल है जिसका हाफ हाफ पार्ट हो रहा है, और सर ये तीनों है, सर इन तीनों का लिखना है सर, या फिर इस हाफ एप्पल का? तीनों का। दो तो आपके पूरे हैं एप्पल और एक हाफ है, तो इनको आपस में मिलाकर आपको लिखना है। सर पता चल ठीक है, करिए। यस, जब तक मैं पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम ले लेता हूँ एक बार। तो उनके नाम है साक्षी, प्रिंस आर्मी का फैन, राजवीर सिंह के नाम से हैं, मोहित कश्यप के नाम से हैं, भरत हैं, मनीष हैं, और रफीक नाम से हैं, मोहित बोपियानाथ के नाम से हैं, सुमित कुमार के नाम से हैं, रौनिक हैं, हिमेश, संदीप कुमार के नाम से हैं, कुलदीप पवार के नाम से हैं, बलबीर सिंह के नाम से। तो ये बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही 2 क्वेश्चन का ही आंसर किया हुआ है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है हर बच्चे को। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे, तो वो है साक्षी, प्रिंस आर्मी का फैन, राजवीर सिंह के नाम से है, मोहित कश्यप के नाम से हैं, और इसके अलावा यस, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने, हाँ अभी और भी हैं, मोहित भोपिया नाथ के नाम से हैं, इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, और सुमित कुमार के नाम से हैं, इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। ठीक है, यस, एक बच्चे का आंसर आना बाकी है, एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, जल्दी करिए, 10 सेकंड और हैं आपके पास। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है, तो 90% लोगों का आंसर सही था, एक बच्चे ने आंसर दिया नहीं था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भिन्न के रूप में लिखना था इस चित्र को। इस चित्र में हमें साफ दिख रहा है ये जो 2 एप्पल है, ये वाला और ये वाला, ये तो कंप्लीट है, पूर्ण है, तो 2 आ गया ऐसे का ऐसे, और ये आधा है तो इसके साथ क्या आ गया? 1/2। तो क्या लिख दिया हमने? 2 सही 1/2, यानी 2 एप्पल तो हमारे कंप्लीट है और आधा एप्पल क्या है? आधा है। ठीक है, तो इसलिए भिन्न के रूप में हमने इसको कैसे लिखा? 2 सही 1/2, यानी ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? एक और क्वेश्चन करें। इसमें आपको बताना है कि 1 सही 2/5 कैसी भिन्न है। अभी मैंने आपको समझाया है सब कुछ, तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। 1 सही 2/5 का टाइप बताना है, किस टाइप की भिन्न है। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, जो आधे लोग बच गए हैं वो आंसर करें। 1 सही 2/5 कैसी भिन्न है?
चलिए एक स्टूडेंट का आंसर और आना बाकी है, एक स्टूडेंट बचे हैं बस, 5 सेकंड में देता हूँ। 5 4 3 2 1। यस, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक क्या है, पूर्ण संख्या है, यहाँ नहीं लिखता हूँ, एक सही 2/5 है। ठीक है, एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, और 2/5 क्या है, एक उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। और इसके जो जब हम इनको मिक्स कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये किस तरीके के भिन्न है, ये एक मिश्र भिन्न है, एक सही 2/5 यानी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है, निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है। पोल में आंसर देना है हर बच्चे को, बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सी इसमें से मिश्र भिन्न है, जल्दबाजी मत करना। करिए सभी लोग, 3 स्टूडेंट्स का आंसर आना भी बाकी है। निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है, बताइए। हाँ जी, 2 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें, एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। ओके, सबका आंसर सही था, एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पहले ऑप्शन में मैंने बताया था कि मिश्र भिन्न क्या होती है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का क्या, मिक्स। अगर हम इनको कर दें, इसका मिश्रण जो होता है वो क्या होती है, मिश्र भिन्न होती है। अब देखो, ऑप्शन ए में पूर्ण संख्या नहीं है, ऑप्शन बी में भी पूर्ण संख्या नहीं है, ऑप्शन डी में भी पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी 7 सही 5/7 में क्या है, पूर्ण संख्या भी है और उचित भिन्न भी है। तो इसीलिए ये जो भिन्न होगी ये कैसे भिन्न होगी, मिश्र भिन्न होगी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि भिन्नों को हम किस प्रकार आपस में बदलकर लिख सकते हैं, है ना, भिन्नों को आपस में बदलना। जैसे हम एक विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को कैसे हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है, कैसे हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, या इसका उल्टा, मिश्र भिन्न को कैसे हम विषम या अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, या एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे, ठीक है, कैसे हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो ये हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले, ये तो हमें पता है कि हम बदल सकते हैं, ठीक है, बदलते कैसे हैं ये हम सीखते हैं। तो हम पहले बदलना सीखते हैं एक विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में। ठीक है, एक विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को किसमें, मिश्र भिन्न में हम बदलना सीखते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 17/8 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। यस, तो पहले मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे लिख सकते हैं। 17/8 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है, तो बताइए कैसे लिखेंगे। कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको आता हो, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखना है हमें। 17/8 है हमारे सर पास। मैं लिख सकता हूँ। ठीक है रौनिक, आप कमेंट में लिख दीजिए, रौनिक या हिमेश जो भी बोल रहे हैं। ठीक है, 17/8 को मुझे बदलना है मिश्र भिन्न में, तो मैं कैसे बदलूंगा, ध्यान दें सभी बच्चे। 17/8 का मतलब है कि 17 को 8 से भाग देना। ठीक है, आपको 17 को 8 से भाग देना। तो जब आप इसको भाग दोगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, और 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब ओके, मनीष ने लिखा है, वेरी गुड मनीष। अब ये क्या है हमारा, भागफल। ये क्या है हमारा, शेषफल। और ये क्या है हमारा,
भाजक। तो आपको क्या लिखना है, पहले लिखो भागफल, ठीक है, पहले क्या लिखना है, भागफल, उसके बाद लिखो शेषफल, फिर लगाओ बटे का निशान और फिर लिख दो भाजक। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, भागफल, उसके बाद लिखेंगे शेषफल, फिर लगाएंगे बटे का निशान और फिर लिख देंगे भाजक। तो भागफल क्या है इसमें 2, शेषफल क्या है इसमें 1 बटे, भाजक क्या है इसमें 8। तो 17/8 का मिश्र भिन्न रूप क्या हुआ, 2 सही 1/8। तो सभी लोग इस चीज को नोट कर लो, पहले हम भागफल लिखते हैं, फिर शेषफल लिखते हैं, फिर भाजक लिखते हैं। ठीक है, बताइए समझ आया सबको? या हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लो, अगर सबने नोट डाउन कर लिया तो यस टाइप कर दो, ये वाली चीज, पहले हम भागफल लिखते हैं, फिर शेषफल लिखते हैं, फिर भाजक लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक तरीका और है इसको समझने का, हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ध्यान देंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले लिखेंगे, यहां से शुरू करो भागफल से, जो आपका भाग करके आंसर आया पहले वो लिखो, फिर 1 पर जाओ, मतलब शेषफल पर जाओ, और फिर भाजक पर जाओ। मतलब कैसे चलना है, इस तरीके से, जैसे आपकी घड़ी चलती है, जैसे आपकी घड़ी चलती है, तो घड़ी कैसे चलती है, इस तरीके से चलती है, ऐसी तो चलती है 12 से 1, 1 से 2, ऐसे ही आपको इसको चलाना है, पहले 2 पे पहुंचो, फिर घड़ी की दिशा में 1 पे पहुंचो, फिर क्या लिख दो, 8 लिख दो। तो पहले क्या लिख दो, 2, फिर क्या लिख दो, 1, फिर बटे का निशान 8। तो आंसर क्या है इसका, 2 सही 1/8। तो सबको क्लियर हुआ, बताओ? या प्रिंस आर्मी का फैन जो है, यार सीधा सीधा लिख लो ना, उल्टे उल्टे वर्ड लिख रहे हो। अब मैं फोन उल्टा करके पढ़ूंगा उनको, इससे अच्छा सीधा सीधा लिख लो, क्यों मुझसे इतनी मेहनत करा रहे हो, मैं फोन ऐसे उल्टा करूंगा फिर उसको पढ़ूंगा वर्ड को। तो सीधे सीधे वर्ड लिख लो जो मुझे भी समझ में आ जाए कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। हाँ जी बताइए, किसी को डाउट इसमें? नो सर। सबको क्लियर है? कि अगर किसी बच्चे को डाउट है पूछ लो, पोल में गलत मत करना। और पोल से पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा और सबकी कॉपी चेक करूंगा कैमरा ऑन करा के, इसलिए अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले ही। सर एक बार और समझा दो। ठीक है, यस। तो 17/8 को हमें मिश्र भिन्न में बदलना था, है ना? तो 17/8 का मतलब है 17 को 8 से भाग देना। तो जब आप 17 को 8 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, और 17 में से 6 गया 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 क्या है, भागफल है, 1 क्या है, शेषफल है, और 8 क्या है, भाजक है। तो आप इसको लिखोगे कैसे मिश्र भिन्न के रूप में, सबसे पहले आप लिखोगे भागफल, फिर आप क्या लिखोगे, शेषफल, फिर लगाओगे बटे का निशान, फिर क्या लिखोगे, भाजक। तो भागफल क्या है यहाँ पर 2, शेषफल क्या है यहाँ पर 1, बटे का निशान भाजक क्या है यहाँ पर 8। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने भाग दिया इसको, और भाग देने के बाद सबसे पहले आपको लिखना है भागफल, फिर लिखना है शेषफल, फिर लिखना है भाजक। इस चीज को नोट डाउन कर लो, और आपको पता होना चाहिए भागफल शेषफल भाजक होता क्या है। भागफल क्या होता है, जो भाग दे के आता है, शेषफल क्या होता है, जो शेष बचता है, और भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 2 हमारा भागफल आया था, 1 हमारा शेषफल आया था, और 8 हमारा भाजक आया था, इसलिए हमारा आंसर क्या आया था, 2 सही 1/8। और ये क्या है, एक पूर्ण संख्या की तरह व्यवहार करेगा जो हमारा भागफल होगा। ठीक है, ये जो भागफल है हमारा, ये एक पूर्ण संख्या की तरह व्यवहार करेगा, और जो हमारा शेषफल है वो अंश की तरह व्यवहार करेगा, और जो हमारा भाजक है वो हर की तरह व्यवहार करेगा। है ना? जब आंसर आया था हमारा 2 सही 1/8, तो 2 क्या था, एक पूर्ण संख्या की तरह व्यवहार कर रहा है, 1 क्या है, अंश है, और 8 क्या है, हर है। समझ में आया सबको? हाँ जी बताइए, सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सभी लोग उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको 21/5 को बदलना है।
21/5 को मिश्र भिन्न में। सभी लोग बदल के दिखाओ, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा कैमरा ऑन करा के। सभी अपनी कॉपी में सॉल्व जल्दी से। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं। इक्कीस बटे पांच को मिश्र भिन्न में बदलना है। करिए सभी लोग। ठीक है, जिस जिसका होता जा रहा है वो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा दो। जिस जिसका होता जा रहा है वो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाते जाओ। जिस बच्चे का हो गया है वो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाते रहे। ठीक है, ओके, भरत ने दिखा दिया कॉपी, बाकी लोग। ओके, मोहित ने अपनी कॉपी दिखा दिया, मोहित बोपिया नाम से जो स्टूडेंट हैं। बाकी लोग दिखाइए अपनी कॉपी। आरती ने भी सॉल्व कर लिया है, वेरी गुड आरती। बाकी लोग दिखाइए। सुमित कुमार, सुमित कुमार नाम से जो स्टूडेंट है उन्होंने भी कर लिया है। ओके, ठीक है। यस, तो जिस जिस बच्चे ने कॉपी नहीं दिखाई है वो दिखाएं फिर कॉपी। किस किसने कॉपी नहीं दिखाई है? हाँ जी, मनीष। मनीष अपनी कॉपी दिखाइए। ओके मोहित, आप कैमरा ऑफ कर सकते हो, मैंने देख लिया है, आपका सही है। मनीष अपनी कॉपी दिखाइए। ओके, वेरी गुड। ठीक है, हिमेश आप भी दिखाइए अपनी कॉपी। ओके मनीष, आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं। वेरी गुड हिमेश, आप भी कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ओके, गौरव रांगी नाम से जो स्टूडेंट हैं वो भी अपनी कॉपी दिखाएं। गौरव रांगी अपनी कॉपी दिखाइए। साक्षी आप भी अपनी कॉपी दिखाइए। ओके, वेरी गुड साक्षी, आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। गौरव रांगी आप दिखाइए अपनी कॉपी। रफीक नाम से जो स्टूडेंट हैं आप अपनी कॉपी दिखाइए। हेलो सर, मैं बाहर आया हूँ सर, यहाँ पर काफी नहीं है। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया है गौरव? यस सर। ठीक है, ओके, तो ये हैं टोटो जी नाम से जो स्टूडेंट हैं वो अपनी कॉपी दिखाइए। आपका नाम क्या है? आप पहली बार देखा मैंने आपको क्लास में, या तो आप किसी और आईडी से लॉग इन कर रहे होगे पहले क्लास, है ना? अपना नाम बताओ एक बार और अपनी कॉपी भी दिखाओ, टोटो जी के नाम से जो है। ठीक है, तो दो तीन बच्चे हैं जो कॉपी नहीं दिखा रहे हैं। विक्की सैनी नाम से जो स्टूडेंट है आप भी अपनी कॉपी दिखाइए, बाकी सबने दिखा दी है। एक तो ये टोटो जी नाम से हैं, इन्होंने अपनी कॉपी नहीं दिखाई है। और किसने नहीं दिखाई? बाकी सबने तो दिखा दी अपनी कॉपी। वेरी गुड, विक्की सैनी। ठीक है, दो लोगों ने अपनी कॉपी नहीं दिखाई है, टोटो जी नाम से और विक्की सैनी के नाम से जो स्टूडेंट है। इसका मतलब इन्होंने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, चलिए तो समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कॉपी दिखाओ, तो जैसे कि गौरव ने माइक ऑन करके रिस्पॉन्स दिया कि सर मैं बाहर हूँ, या आपका कोई और रीजन हो सकता है कि सर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, या आपका एक रीजन हो सकता है कि सर मुझे समझ नहीं आया। जो भी रीजन है प्लीज बता दो, है ना? ऐसे अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ तो आप एकदम चुप मत बैठे रहो। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कॉपी दिखाओ, तो हो सकता है जैसे गौरव ने बताया कि सर मैं बाहर हूँ, कोई बात नहीं, बाहर हो तो
समझ नहीं आया कोई बात नहीं, समझा दूंगा दोबारा। लेकिन अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो प्लीज आप रेस्पॉन्स करें सभी, है ना, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, विक्की बोल रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप ये चीज बोल दो कि सर मैंने अभी क्लास ली है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। हाँ, भरत आपने दिखा दी थी कॉपी। चलिए, तो 21/5 को मिश्र भिन्न में बदलना था। जो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी क्लास ली है या जिनको समझ में नहीं आया है वो ध्यान दें। यहाँ पर 21/5 का मतलब क्या है कि 21 को 5 से भाग देना। 21 को 5 से भाग देना है, तो जब आप भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20 आया और शेषफल बचा 1। अब मैंने आपको बताया था कि इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, तो आप सबसे पहले यहां से शुरू करना है, हमेशा जो हमारा आंसर आया भाग में उससे शुरू करके ऐसे चलो, इस तरीके से। पहले 4 लिखो, 4 से 1 पर पहुंचे, बट्टे का निशान लगाया, 1 से 5 पर पहुंचे। या दूसरा तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है और ये भाजक होता है। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले हम भागफल लिखते हैं, ऐसे याद रख लो, पहले भागफल लिखते हैं, फिर शेषफल लिखते हैं और फिर भाजक लिखते हैं। ठीक है, तो भागफल क्या है यहाँ पर 4, शेषफल क्या है 1, बटे भाजक क्या है यहाँ पर 5। तो आंसर क्या है इसका, 4 सही 1/5। अच्छा, कोई बात नहीं, पिछली क्लास नहीं ली थी तो पिछली क्लास से तो इस टॉपिक का कुछ मतलब ही नहीं है ना। ये टॉपिक एकदम नया है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस ही नहीं किया था मिश्र भिन्न। बताओ सबको समझ आया कैसे करना है, सबको क्लियर है? जिसको अभी भी डाउट है पूछ लो दोबारा। पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, फिर शेषफल लिखते हैं और फिर भाजक लिखते हैं। ठीक है जी, तो पोल में सभी लोग इसका सही आंसर करना जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो इस तरीके से हम एक विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। चलिए पोल में क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है, 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है। यस, तो जो मैंने तरीका बताया, जो मैंने मेथड बताया करने का, उस मेथड को याद रखें और फिर इस क्वेश्चन को करिए सभी। एक मिनट है आपके पास पूरा, जल्दबाजी कोई मत करना। जो मैंने बताया कि पहले हम क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, उसी ऑर्डर में लिखना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें गलत आंसर भी हैं 3 जो आपके आ रहे हो, एक इसमें सही आंसर है। ध्यान देना मैंने क्या बताया था। हाँ जी, 4 लोगों का आंसर और बचा है, 15 सेकंड है आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो काफी बच्चों ने गलत किया है इस क्वेश्चन को, ऑलमोस्ट 40% बच्चों का आंसर गलत है। तो बहुत खराब परफॉर्मेंस रही इस क्वेश्चन में आप लोगों की। मैंने इतना अच्छे से बताया था कि क्या करना है। देखो, अगर वो तरीका भी नहीं समझ आ रहा ना आपको, तो देखो मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ। 11 को 7 से भाग करना है, 7 एकम 7,
11 में से 7 गए 4। भाग आप लोगों ने एकदम सही किया है। आप लोगों को कंफ्यूजन है कि पहले हम क्या लिखें, फिर क्या लिखें, फिर क्या लिखें। तो देखो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम पहले किसको लिखें, तो इतना ध्यान रखो, यहाँ देखो 11 के नीचे 7 है, 11 बटे में 7 है, तो बटे में यहाँ पर भी 7 ही आए। ठीक है, बटे में यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 ही आएगा। अब बचे क्या, 7 तो नीचे आ गया, बचे क्या, 1 और 4। अब ये जो हमारा भाग आया है, जो भाग करके आया है, वो आएगा साइड में, और ये 4 आएगा ऊपर। जो भाग करके आंसर आया है वो आएगा साइड में, 4 आएगा ऊपर, और 7 जो है जिससे हम भाग कर रहे हैं वो नीचे आएगा। एक सही 4/7 इसका आंसर है। ठीक है, और दूसरा तरीका मैंने ये बताया था आपको, जो कि सबसे अच्छा है, कि पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, फिर हम शेषफल लिखते हैं, फिर बटे का निशान, और नीचे आता है भाजक। तो यहाँ पर भागफल क्या है, 1, शेषफल क्या है, 4, बटे भाजक क्या है, 7। तो एक सही 4/7, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है ये तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल रहे थे। अब इसका उल्टा हमें करना है कि कैसे हम एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं बदलना। 4 सही 2/3 को विषम भिन्न में लिखना है। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसको पहले से जानते हैं करना। जो जानते हैं कि कैसे लिख सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो 4 सही 2/3 को विषम भिन्न में लिखना जानते हैं वो कमेंट में आंसर दीजिए। जो नहीं जानते कोई बात नहीं, उनको बताऊंगा ही मैं। ठीक है, उन सबको मैं बताऊंगा ही कि कैसे हम 4 सही 2/3 को विषम भिन्न में लिखते हैं। तो देखो ध्यान से सभी लोग, किसी का आंसर नहीं आया है। देखो हमें क्या करना है। ओके, रफीक नाम से जो स्टूडेंट है उनका आंसर एकदम सही है, मनीष का भी आंसर सही है। तो 14/3। देखो हमें कैसे करना है, जो नीचे है 3 उसकी गुणा कर दो इस 4 में। ठीक है, 3 की गुणा कर दो 4 में, तो 3 गुणा 4। उसके बाद उसको जोड़ दो 2 में, तो 2 में जोड़ दो, बटे बटे में यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा। समझ में आया। पहले जो नीचे लिखा हुआ है 3, जो हर है उसकी गुणा होती है साइड वाले नंबर पर, यानी पूर्ण संख्या में। हर की गुणा होती है पूर्ण संख्या में, और उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसको अंश में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हुआ, 12 + 2/3, तो 12 और 2 कितना हुआ, 14/3। आया समझ में सभी को। एक बार और बताता हूँ, 4 सही 2/3 को बदलना है विषम भिन्न में, तो कैसे बदलेंगे। जो नीचे 3 है जो हर है उसकी तो गुणा होगी इस पूर्ण संख्या में, इसमें गुणा होती है, और ऊपर वाली संख्या में फिर जोड़ देना। तो पहले गुणा कर लो, 3 की 4 में गुणा करो और उसको जोड़ दो ऊपर वाली संख्या में, बटे जो नीचे 3 है वो ऐसा कैसे ही रहा, तो 3 चौक 12 और 2 14/3। आया समझ में सबको। सबको क्लियर हुआ ये। किसी को डाउट इसमें तो पूछ लो। तो 4 सही 2/3 को विषम भिन्न में कैसे बदला हमने, 3 की 4 में गुणा करी, ठीक है, और फिर 2 उसमें जोड़ दिया, तो 4 दिया 12 और 2 14/3। तो इस तरीके से हम किसी भी मिश्र भिन्न को, ये हमारी मिश्र भिन्न थी, इसको हमने किस में बदल दिया है, विषम भिन्न में बदल दिया। चलिए, तो आप लोग अब आंसर करेंगे। दोबारा समझा देता हूँ पहले, चलो मैं समझा देता हूँ दोबारा। मैंने कहा 5/1/7 है, 5 सही 1/7 को विषम भिन्न में बदलो। पहले आप लोग बताओ कैसे बदले। चलो इसको मैं बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप सबकी कॉपी चेक करूंगा। इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है,
इसके बाद जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। तो मैंने क्या बताया, देखो जो भी आपके पास भिन्न है, मिश्र भिन्न है, उसमें सबसे पहले ये जो नीचे वाली संख्या जो हर है उसकी गुणा होगी पूर्ण संख्या में। ठीक है, 7 की 5 में गुणा होगी, 7 गुणा 5। उसके बाद जोड़ दिया जाएगा ऊपर वाली संख्या में, नीचे गुणा होगी ऊपर जोड़ा जाएगा, नीचे गुणा होगी ऊपर जोड़ा जाएगा, 7 की 5 में गुणा होगी ऊपर जोड़ा जाएगा, तो 7 की 5 में गुणा हुई प्लस 1। अब बटे, यहां पर बटे के निशान के नीचे 7 है क्वेश्चन में, तो यहां पर भी 7 ही आए। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर गुणा करें या जोड़ें। पहले तो बोर्ड मास आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था। बोर्ड मास में मैंने बताया था कि पहले गुणा होती है फिर जोड़ते हैं। पहले क्या होती है, गुणा होती है फिर जोड़ते हैं। तो पहले गुणा करो, तो 7 की 5 में गुणा करोगे तो 35 आया। ठीक है, प्लस 1/7, और 35 में जब आप 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 36/7। आया समझ में सबको? हाँ जी बताइए, सबको क्लियर हुआ या दोबारा बताऊं? नीचे गुणा होगी और ऊपर जोड़ा जाएगा। 7 की 5 में गुणा होगी तो 35, और 1 जोड़ दिया तो 36। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? और जो क्वेश्चन में है हर, यानी बटे के नीचे जो संख्या क्वेश्चन में है वही हमारी आंसर में भी आएगी बटे के नीचे। चलिए ठीक है, तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। 6 सही 2/9 को विषम भिन्न में बदलना। सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं। सबको रिस्पॉन्स करना है। अगर किसी का नहीं भी हुआ है तो वो मुझसे ये कह दे, सर मेरा नहीं हुआ है, मुझे समझ नहीं आया है। जो भी आपका रीजन है मुझे रीजन तो बताया करो कि सर इस वजह से नहीं हुआ। चुप मत बैठा करो। ठीक है, मैं अगर पूछूं आपसे कि आपने क्यों नहीं किया तो रीजन बताओ। गेस करिए, 6 सही 2/9 को विषम भिन्न में बदलना। ओके, रौनिक अपनी कॉपी दिखा रहे हैं। रौनिक क्या आंसर है आपका? आंसर भी बता दो मुझे, क्योंकि मुझे साफ नहीं दिख रहा। 56/9। ठीक है, ठीक है रौनिक, आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। ठीक है, तो मैं सबके नाम लेता हूँ। जिनके मैं नाम लूंगा बस वही कैमरा ऑन करें, बाकी सब अपना कैमरा ऑफ रखें। मोहित कैमरा ऑफ कर लो, जब मैं नाम लूंगा तब ऑन कर लेना। ठीक है, यस, सबसे पहले आरती। मनीष आप भी कैमरा ऑफ कर लो, जब मैं आपसे कहूं तब आप कैमरा ऑन कर लेना। मैंने नाम लिया है आरती का। आरती आप अपना अपना जो क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है कॉपी में वो दिखाइए। सर 1 मिनट में कर रही हूँ। अच्छा आप कर रहे हो, ओके ठीक है। हिमेश आप दिखाइए। भरत कैमरा ऑफ कर लो। 2 हिमेश, मिनट को सर। अच्छा ठीक है, आप भी कर रहे हो। ठीक है, मनीष ने दिखा दिया है, मोहित ने भी दिखा दिया है। प्रिंस आर्मी का फैन, आप दिखाइए अपनी कॉपी। लाइट नहीं। लाइट नहीं है? सर हाँ जी, सर मैं हाँ जी भरत बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही भरत। हाँ जी, रौनिक, रौनिक आप दिखाइए अपनी कॉपी। रौनिक आंसर नहीं दिख रहा आपका। अच्छा हाँ, मैंने आपका वो देख लिया था ना आंसर। ठीक है रौनिक, ओके। रफीक नाम से जो है वो आप अपनी कॉपी दिखाइए। आपने तो सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि आपने सही आंसर पहले ही दे दिया था। सर मैं दिखाऊंगा अपनी नोटबुक। हाँ मैं आ रहा हूँ अभी, आपका ही नाम है नेक्स्ट। ठीक है, हाँ जी साक्षी आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके, वेरी गुड। ठीक है साक्षी, यस। संदीप नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए। संदीप नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाइए। ओके सर हाँ जी,
सर मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा सर, बारिश आने वाली है। ओके, सर मेरा भी सर क्लास अपने आप कट रही है। अच्छा, सर ठीक मौसम है, खराब होने की वजह से हो रहा है ये। सर ओके यहाँ ओके। पे आंधी चल रही है सर, बहुत तेज, और बादल हो रहे हैं सर बहुत। सर बारिश आएगी। ठीक है बच्चों। हाँ जी, संदीप का भी। ओके संदीप, आप अपना कैमरा ऑफ कर सर सकते हो। पर हाँ मैंने भरत बोले। सर पर मैंने कॉपी दिखा दी सर। हाँ, मैंने आपकी कॉपी देख ली थी। ओके। यस, तो अब बचे हैं विकी सैनी एंड टोटो जी नाम से जो है। आप दोनों ने पिछले पिछले क्वेश्चन में भी कॉपी नहीं दिखाई थी, इस बार आपको दिखानी है। विकी सैनी, विकी सैनी नाम से जो स्टूडेंट अपनी कॉपी दिखाई है, टोटो जी नाम से जो स्टूडेंट अपनी कॉपी दिखाई है। हाँ जी, ओके, क्या आंसर आया आपका? मुझे दिख नहीं रहा। थोड़ा पास ले जाइए कैमरा, कैमरा थोड़ा पास ले जाइए। खाली लाइन दिख रही है बस, आपको आंसर पे दिखाइए, आंसर पे कैमरा ले जाइए अपनी, जो आपका आंसर है। ठीक है, ओके, ऑफ कर लो आप अपना कैमरा। यस विक्की सैनी, आप अपनी कॉपी दिखाइए। हाँ जी आरती, आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ? आरती, क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका? ओके, काफी अंधेरा है लेकिन चश्मा उतार के देख लेता हूँ। अब दिखाइए, दिखाइए अपनी कॉपी, आपकी अपनी कॉपी दिखाइए। ओके, 5 × 4 प्लस 5 × 4 कहाँ से आ गया? अच्छा, 56, 56 + 3। अच्छा ठीक है आरती। हाँ जी, तो सबने अपनी कॉपी दिखा दी है, बस एक बच्चे ने कॉपी नहीं दिखाई है, वो है विक्की सैनी। विक्की सैनी, आपके को मैं लास्ट बार एक बार और मौका दे रहा हूँ, अपनी सर कॉपी दिखाइए। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज नहीं कट रही होगी, आपके यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे ना, जो आपने बताया कि बारिश आ रही है तो उस वजह से आपके यहाँ पर नेटवर्क दिक्कत होगी। मेरी आवाज बाकी सबको आ रही है? चलिए ठीक है, सर सही से ही आ रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ एक बार और, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 6 सही 2/9 को विषम भिन्न में बदलना, तो कैसे बदलेंगे? मैंने आपको सर बताया था, ले लूं। मैंने आपको बताया था कि नीचे जो संख्या है उसकी तो गुणा होती है इसमें, 6 मतलब साइड वाली संख्या में, यानी पूर्ण संख्या में हर की गुणा होती है और फिर उसको जोड़ दिया जाता है अंश में, है ना। हर की पूर्ण संख्या में गुणा होती है, यानी जो नीचे वाली संख्या है उसकी गुणा होती है साइड वाली संख्या में, और उसको फिर जोड़ दिया जाता है ऊपर वाली संख्या यानी अंश में। तो 9 की गुणा होगी 6 में और उसको जोड़ दिया जाएगा ऊपर अंश में, और बटे, आंसर में बटे में 9 है तो यहाँ पर भी 9 आया, तो आंसर क्या हुआ? 9 × 6 = 54, 54 और 2 = 56 बटे। आया समझ में सभी को? बताइए, जिनका क्वेश्चन गलत था, आरती आपने कुछ और लिखा हुआ था, तो अब आपको समझ में आया कैसे करना है ना। ये लिखा हुआ था 6 सही 2/9, मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे संख्या है इसकी गुणा होती है इसमें, इसमें तो गुणा होती है, और ऊपर वाले में फिर उसको जोड़ दिया जाता है। अब 9 की 6 में गुणा कर दो पहले, 9 × 6 और ऊपर जोड़ दो +2, ठीक है। और बटे में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में 9 है तो यहाँ पर भी 9 आया। अब 9 × 6 = 54, 54 में 2 जोड़ा तो 56 बटे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो अभी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले गुणा फिर जोड़, पहले गुणा फिर जोड़, ठीक है। तो क्लास का टाइम हो चुका है, मतलब अभी है टाइम थोड़ा सा, तो एक सर क्वेश्चन कर स्क्रीन लेते हैं साफ पोल नहीं में। आ रही है। जी, सर स्क्रीन साफ नहीं आ रही सर, ये अक्सर दिखाई नहीं दे रहे। या मेरे फोन में तो सब साफ आ रहा है, एक मिनट। हाँ, मेरे फोन में तो सब दिख रहा है वैसे तो।
दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। जैसा कि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि बारिश आ रही है आपके यहाँ पर, तो हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। बाकी सबको साफ दिख रही है यहाँ पर भी स्क्रीन? मौसम थोड़ा खराब है। ओके, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में और क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन है 4 सही 3/7 को आपको बदलना है। 4 सही 3/7 तो कैसे बदलना है अभी अभी मैंने बताया। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। उम्मीद करता हूं इस बार सभी बच्चे सही आंसर करेंगे। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। करिए सभी लोग, ध्यान से करना। 1 मिनट है पूरा आपके पास। हाँ जी, आधे लोगों का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। 30 सेकंड है आपके पास है। वेरी गुड। 3 लोगों का आंसर, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया, एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका आंसर सही। तो दोबारा बता देता हूँ, जिनका गलत है ध्यान से सुने। मैंने बताया था कि नीचे होती है गुना, यानी 7 की 4 में क्या होगी? गुना। तो 7 गुना 4, और उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? ऊपर वाली संख्या यानी +3, और बटे में जो क्वेश्चन में है वही रहेगा, तो 7। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 7 चौक 28, 28 और 3 31/7। तो आंसर हमारा क्या आया? ऑप्शन। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भिन्नों पर ऑपरेशन, यानी भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ओके, बात कर लेते हैं होमवर्क के बारे में। ओके, चलिए ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं।